अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमला किया गया। दरअसल बांद्रा वाले घर में घुसकर सैफ पर हमला किया गया है। सैफ अली खान लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं। सैफ को रात तकरीबन 2:48 पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। लाया जाता है। सैफ की गर्दन पर 10 सेंटीमीटर तक का गहरा घाव बताया जा रहा है। सिक्योरिटी का बड़ा ब्रीच। अभिनेता के घर में घुसकर उन पर हमला हो जाता है और किसी को कानो कान खबर नहीं। मेरे सहयोगी शुभम पांडे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभम, जहां अभिनेता ही सुरक्षित नहीं, नेता पर गोली चल जाती, अभिनेता इस वक्त चाकू की मार को झेल कर अस्पताल में लीलावती में भर्ती हैं, वहां क्या प्रशासन और शासन कर रहा है, वो अब उस पर सवाल और सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। देखिए, बिल्कुल बहुत सवाल आपने सही उठाया कि अब नेता, देखिए नेता हो या अभिनेता, पिछले कुछ महीनों से मुंबई का बांद्रा इलाका तमाम जो चोर हों या हम कह सकते हैं बिश्नोई गैंग, उनके निशाने पर। देखिए, यही वो बांद्रा इलाका है जहां पर बाबा सिद्दीकी को दिन दहाड़े गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब सैफ अली खान के घर में घुसकर वहां पर चोरी के अंजाम से चोर पहले जाते हैं, लेकिन जब सैफ अली खान वहां दिख जाते हैं तो चाकू से उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है। जो जानकारी इस वक्त मिली है कि मुंबई की लीलावती अस्पताल में उनका इलाज इस वक्त चल रहा है। गर्दन पर जख्मी जो है वो हुए हैं सैफ अली खान। देखिए, रात तकरीबन 2 बजे ये घटना हुई, 3:30 बजे उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन वाकई में अब बांद्रा इलाके में जो तमाम बड़े कलाकार, चाहे शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, उनका घर है, वहां पे अब ऐसे तमाम सेलिब्रिटीज जो है सवाल उठाने लगे हैं कि बांद्रा जैसे इलाके में पुलिस फोर्स को ज्यादा डिप्लॉयमेंट किया जाए, क्योंकि जैसे पूजा भट्ट जो है, आलिया भट्ट की बड़ी बहन, वो अब सवाल उठा रही हैं कि इस तरीके की अगर घटना होती रहे तो वाकई में मुंबई सुरक्षित नहीं है। और लॉ एंड ऑर्डर और जिस तरह से दिन दहाड़े जो चोर है या जो हम कह सकते हैं जो किसी को मारना चाहते हैं, वो अभी दिन दहाड़े अपनी जो है तमाम कोशिशों को अंजाम देते हुए दिखाई दे। लेकिन देखिए, अब सैफ अली खान के घर में ये चोरी करना, फिलहाल अब पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुट चुकी है। मुंबई की हिल रोड पर जो है, बांद्रा इलाके में हिल रोड है, वहां पर तमाम बड़े सेलिब्रिटीज का घर है, वहीं पर सैफ अली खान का भी घर है। अपनी परिवार करीना कपूर, अपनी जो पत्नी है करीना कपूर, बेटे तैमूर, 2 बेटे, एक तैमूर है, दूसरा जो है उनके साथ वो रहते हैं, उसी घर में ये चोरी हुई है। हालांकि सैफ अली खान के वहां पर और भी घर हैं, कई सारे फ्लैट्स हैं वहां पर, लेकिन जिस घर में वो रहते हैं वहीं पर ये सुबह चोरी करने के जो है वजह से चोर जो उनके घर में घुसे थे। उसके बाद 6 चाकू की वार से जो है 6 चाकू जो है जानकारी मिली कि 6 वार किए गए और गर्दन पर जख्मी जो है इस वक्त सैफ अली खान हुए। तो कहीं नहीं कहीं बहुत सारे सवाल इस वक्त मुंबई पुलिस की सुरक्षा पर, लॉ एंड ऑर्डर पर, वो नाइट टीम जो पुलिस की टीम जो गश्त करती है अलग अलग इलाके में, उस पर भी सवाल खड़े हुए दिखा रहे। लेकिन फिलहाल क्राइम ब्रांच आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज के आगे की तफ्तीश में जुट गई है। शुभम, जिस घर में यह हमला हुआ है वो कितने माले का घर है, पहला सवाल ये। और अगर वो कई माले का घर है तो सैफ अली खान उसमें कौन से माले पर रहते थे? तीसरा सवाल कि आखिर ये चोर वहां पर, जिसको चोर कहा जा रहा है, वो दाखिल कैसे होता है? किसी सीसीटीवी कैमरे में नजर नहीं आता, ना ही घर के अंदर सीसीटीवी कैमरा उनको नजर आता है। सिक्योरिटी के कम से कम 20 से 25 जवान तो वहां तैनात ही रहते हैं, उन तक को खबर नहीं हुई। देखिए, जो जानकारी मिली कि शायद 11 मंजिला इमारत थी और उसके तकरीबन 9वें या 7वें फ्लोर पर उनका घर, 2 घर है। अब किस घर में ये हुई ये जानकारी जो है, क्योंकि उसी इमारत में उनका 2 फ्लैट है, पूरा फ्लोर ये सेलिब्रिटीज जो है पूरा फ्लोर खरीदते हैं 5,000-6,000 स्क्वायर फीट का। अब किस घर में हुआ ये पुलिस जो है, जब पुलिस से बातचीत होगी, क्योंकि पुलिस अभी कुछ बताने से जो है करे, क्योंकि आरोपी की छानबीन में। और रही बात सिक्योरिटी की, वो बिल्डिंग के वॉचमैन होते हैं जो खाली एंट्री करते हैं कि कौन आया, कौन गया, कौन पार्सल आया, ये सारी चीजें होती है। अब देखिए, सेलिब्रिटीज हैं तो हाई टेक सिक्योरिटी होगी, कैमरास लगेंगे, कैमरे लगे होते हैं। लेकिन रात के जो वॉचमैन होते हैं, जाहिर से होते हैं कि रात में सो जाते हैं, क्योंकि वो दिन भर थके होते हैं। 2-3 बजे सिक्योरिटी का बड़ा सवालिया निशान होता है, कितना बड़ा सुपरस्टार, उसके 2 फ्लैट्स हैं जहां पर वो रहता अपने परिवार के साथ। 2 बड़ी सेलिब्रिटी, करीना कपूर खान भी उनके साथ रहती है। उनके घर पे इस तरह से हमला होना कहीं ना कहीं बड़ा जो है सुरक्षा का जो विषय होता है, उसमें बड़ा ज्यादा सवाल उठ गया। इसके अलावा मुंबई पुलिस की टीम जो है वहां पर गश्त रहती है, क्योंकि बांद्रा पुलिस स्टेशन वहां से ज्यादा दूर नहीं है। मुझे ये बताइए, जो घर का हिस्सा है जहां से चोर दाखिल हुआ, मान लीजिए फ्रंट से तो गया नहीं होगा, अगर गया भी होगा तो कैमरे में आ जाएगा, लेकिन जो बगल की दीवारें हैं घर को घेरती हैं, वो कितनी ऊंची है? क्या उसको फेंसिंग को कूद करके अंदर जाया जा सकता है? ऐसी कोई जानकारी निकलकर सामने आ रही है?
देखिए बिल्कुल, चोर तो जो है वो मेन गेट से या किसी एग्जिट गेट से जाएगा नहीं, वो सीधी सी बात है, बालकनी जो होता है बालकनी से एंट्री होती है, क्योंकि बहुत सारे सेलिब्रिटीज देखते हैं कि अपने घर के आगे बालकनी वाला जो फ्लैट है वो पसंद करते हैं। अब सैफ अली खान का जो घर है, जो मुझे याद आ रहा है, हम कई साल पहले गए थे, वो उनके घर के आसपास जो है पूरे बालकनी बना के रखी है, तो बालकनी से वहां से आप एंट्री कर सकते हैं। तो चोर जो जाए, जानकारी मिल रही थी शायद चोर वहीं से जो है उनके घर में दाखिल होंगे रात को 2 बजे, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि बिल्डिंग में सारे लोग हो जाते हैं, लेकिन जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो 2, 3, 4 बजे तक जागते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे सेलिब्रिटीज रात में भी काम करते हैं। तो इस वजह से ये घटना हुई और सैफ अली खान के ऊपर हमला हुआ। अगर उस वक्त उनका परिवार सो रहा था, चोर अपना बिल्कुल काम कर। क्या ये जो हमला हुआ था शुभम, उस वक्त सैफ अली खान के साथ झड़प हुई थी इस चोर की? क्या किसी तरीके का आपस में गतिरोध देखने को मिला था, या अचानक से उनके बेडरूम में दाखिल होता है, या वो जहां पर लेटे होते हैं वहां दाखिल होता है और हमला कर देता है? बिल्कुल, देखिए झड़प हुई तभी तो उनके ऊपर हमला हुआ और उनके गर्दन पर जख्म लगी है। 6 बार जो है आरोपियों की तरफ से किए गए। अब कितने चोर थे, 1 या 2 थे, 3 थे, इसकी जानकारी जो है पुलिस अभी तक नहीं दे पाई है। लेकिन फिलहाल ये एक बड़ा जो हम कह सकते हैं कि सैफ अली खान की जान बची, क्योंकि चाकू से वार हुआ है, चाकू से हमला हुआ है, तो जान भी जा सकती थी। ये बड़ा सवाल है। देखिए अब जब जो सैफ अली खान के घर में वहां पर चोर दाखिल हुए, तो सैफ अली खान को कुछ गुदगुदाहट हुई कि शायद चोर उनके घर में दाखिल है। उसके बाद वो हाथापाई होती है, उन्हें पकड़ने जाते हैं, वो चाकू से उनके ऊपर हमला होता है, तब तक चोर हमला करके वहां से फरार हो जाते हैं। देखिए अब ये जान भी का जो खिलवाड़ था, हम कह सकते हैं जान भी जा सकती थी, सैफ अली खान की मौत भी हो सकती है अगर चाकू क्या करीना भी घर में मौजूद थी जिस वक्त ये हमला किया गया सैफ अली खान पर? क्या करीना कपूर खान भी वहां पर मौजूद थी? देखिए इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है कि फिलहाल उनके साथ कौन था, उनका बच्चा था कि उनकी केयर टेकर थी या उनकी पत्नी करीना कपूर खान उस वक्त घर में थी, जानकारी नहीं मिल पा रही। लेकिन थोड़ी देर बाद सारी जो सवाल हम सबके मन में गूंज रहे हैं उसकी जानकारी पुलिस जो है कुछ देर में देगी। इसलिए फिलहाल पुलिस आसपास की सीसीटीवी जो फुटेज है वो खंगालते हुए दिखाई दे रही, ताकि चोर को या जो आरोपी है उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए और तमाम जो चीजें जानकारी है उसमें उसे उगाला जाए कि आखिर इसके कहने पर कितने पैसे मिले थे, क्या कोई प्लानिंग थी, क्या मारने की प्लानिंग थी, कई सारे सवाल जो है वो खड़े होते दिखाई दे, इसका जवाब मिल जाएगा। शुभम एक सवाल ये भी है कि हम जो लगातार ये देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमला हो रहा है, कभी अभिनेता पर होता है, कभी नेता पर होता है, एक जिसका भी जिक्र भी आपने किया, जान तक चली जाती है। सुरक्षा के नजरिए से क्या दिल्ली, माफ कीजिएगा, क्या मुंबई इतनी खाली है कि वहां पर इतने बड़े बड़े हमले हो जाते हैं, सेलिब्रिटीज को टारगेट कर दिया जाता है और किसी को कानो कानो खबर ही नहीं होती है? क्या भूल गया है मुंबई कि कैसे 26/11 हुआ था? उसके बाद यही सिक्योरिटी है अभी भी मुंबई में? देखिए जो बांद्रा इलाका है, यहाँ पर नेता हो, अभिनेता हो, तमाम, जैसे सलमान खान का घर है, उनके घर भी फायरिंग हुई, उनके पिता को भी जान से मारने की धमकी है। देखिए बड़ा सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस वक्त बांद्रा इलाके में इस तरह से जो चाहे आरोपी हो या जिस तरह से जान से मारने की धमकी देने की बात हो या जिस तरह से तमाम जो घटना है, इससे बड़ा सवाल खड़ा होता है। इसके बाद देखिए जरूर कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद महाराष्ट्र सरकार बांद्रा इलाके में अतिरिक्त पुलिस फोर्स की जो डिप्लॉयमेंट है वो कर दे, तमाम बड़े फिल्मी कलाकारों के घर के बाहर सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम कर दे, ताकि इस तरह की घटना जो है फिर से ना घट सके। लेकिन फिलहाल जिस तरह से बांद्रा इलाका जो बहुत पॉश इलाका जाना जाता है, बॉलीवुड का हब माना जाता है बांद्रा और मुंबई का अंधेरी जुहू इलाका, इस इलाके में इस तरह से घटनाएं हो रही हैं तो कहीं ना कहीं बड़ी चिंता का विषय है। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र सरकार या देवेंद्र फडणवीस जो गृह मंत्री भी है, मुख्यमंत्री के साथ साथ, वो किस तरह से एक्शन लेते हैं और किस तरह से पुलिस डिप्लॉयमेंट मुंबई पुलिस यहाँ पर कराती है। शुभम, अभी जो लीलावती हॉस्पिटल में, क्योंकि वो भर्ती बताया जा रहा है, सुबह से एडमिट हैं, क्या स्थिति उनकी सामान्य बनी हुई है? क्या कुछ हॉस्पिटल की तरफ से मेडिकल बुलेटिन निकाला गया है या कोई जानकारी अब तक मीडिया तक पहुंचाई गई हो, घर परिवार को दी गई हो? देखिए बिल्कुल उनकी जो पीआर टीम होती है उनकी तरफ से कंफर्म आया है कि सैफ अली खान की तरफ के गर्दन में इंजरी हुई है और इस वक्त उनका ट्रीटमेंट जो है मुंबई की लीलावती अस्पताल में चल रहा है। तमाम जो फैंस हैं करीना कपूर खान के या सैफ अली खान के, उनसे धैर्य बनाने की कोशिश की है और साथ ही लीलावती अस्पताल या उनके घर के बाहर इकट्ठा नहीं होने की अपील जो है वो कही गई है। तो ये देखिए अब पुलिस जो है इस वक्त जांच कर रही है, उनकी टीम, करीना कपूर खान की जो टीम है वो भी ये बयान जारी कर रही है कि फिलहाल जो है पुलिस जो है इस केस की जांच कर रही है। जैसे ही जांच में कुछ सामने आता है वैसे ही वो अपने तमाम फैंस को या तमाम जो उनके चाहने वाले हैं उन्हें अपडेट देंगे। शुभम, बहुत बहुत